अगर हम अब पढ़ें कि क्या होता है हाई लेवल डिजाइन फॉर यार एक काम करते हैं, इसको ब्लैक थीम नहीं होती है इसमें। हाई लेवल डिजाइन फॉर रेट लिमिटर क्या होता है बताओ, क्या रिक्वायरमेंट है। कैन लेट्स से if it's a blog post, write no more than 2 posts per minute, ठीक है। या फिर 10 posts पर डे की हार्ड लिमिट है, या फिर ये है, डिपेंड्स कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए जीवन में। कमेंट्स क्या हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं। लेटेंसी कम होना चाहिए, it should not slow down the HTTP response। ठीक है। फिर होता है मतलब 2-3 और तरीके हो सकते, मतलब और क्या होगा फिर इसमें। फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए, ये तो बाकी बहुत अलग अलग चीज़ है। ठीक है। अब होता है कि फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि पर्पस क्या है, मतलब पर्पस क्या है कि वेयर टू पुट द रेट लिमिटिंग। तो बहुत दो तरीके होते हैं। सो एक तो होता है कि ये यूज़र है, ठीक है, हैं? ठीक है, और ये सर्वर है, ठीक है। या तो हम इसके बीच में कहीं रेट लिमिटिंग लगा देते हैं, ठीक है। अरे भाई चल जा रहे 5, ठीक है। एक तो एक तरीका तो ये है कि इसके बीच में रेट लिमिटिंग लगा देंगे। कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है भाई, देखें जरा कौन देख रहा है। अरे अरे हारुतु भाई कौन हो भैया, क्या हाल चाल, बढ़िया। अरे हारुतु भाई कौन हो भैया, एडिट नहीं करनी है भाई। हाँ सही जगह तो भाई नाम, एडिट नहीं करनी है। अरे यार हम क्या पढ़ रहे हैं हम, हाँ सही जगह तो भाई नाम, रेट लिमिटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। एडिट नहीं करनी है। अरे यार हम क्या पढ़ रहे हैं हम, हाँ हाई लेवल डिजाइन, ठीक है। रेट लिमिटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। एडिट नहीं करनी है। अरे यार हम क्या पढ़ रहे हैं हम, हाँ हाई लेवल डिजाइन, ठीक है। रेट लिमिटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। एडिट नहीं करनी है। अरे यार हम क्या पढ़ रहे हैं हम, हाँ हाई, गुड ब्रो, गुड गुड गुड, आई एम वेरी गुड, आई एम डूइंग गुड, ठीक है। एक तरीका है कि इसको बीच में डाल देंगे रेट लिमिटिंग को, ठीक है। फिर होता है दूसरा तरीका आता है तुम्हारा कि हम डाल देंगे इसको सर्वर के अंदर, मतलब कि इसको बड़ा कर देंगे, इसी के अंदर तुम चेक करते रहोगे रेट लिमिटिंग के लिए। दो तरीके हो गए, मतलब इट्स ऑल अबाउट यूज केस। अरे भाई
रेट लिमिटर है। फिर आती बात, इसमें मतलब क्वेश्चन तुमको सही से पूछने पड़ेंगे हमें, ठीक है, कि इसका क्या पर्पस है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज इन द सेंस डे, मिनट, सेकेंड्स, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और इसका एक रिक्वायरमेंट और हो सकता है कि एक्यूरेटली होनी चाहिए लिमिट रिक्वेस्ट, ठीक है, लेटेंसी कम होनी चाहिए, लिटिल, और इसमें ऐसा होता है बहुत कम से कम मेमोरीज की यूज़ होनी चाहिए, राइट, तभी इसका फ़ायदा है, वरना वाई आर वी, अगर ये सारी मेमोरी यही यूज़ कर लेगा तो व्हाट शुड वी डू अबाउट अदर सिस्टम। ठीक है, एक ठीक है, तो उसका और क्या फ़ायदा ही क्या अगर हम उसको मेमोरी नहीं बचा पाए तो। फिर होता है मतलब इसमें वही है, एक तो क्लाइंट साइड इम्प्लीमेंटेशन होगा, एक होगा सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन। जनरली जो होता है, इट डिपेंड्स करता है, जो इट डिपेंड्स कि हमें कहाँ पे लगानी है। जनरली हम क्या होते हैं, सर्वर साइड पे ही कोशिश करते हैं लगाने की। ठीक है, अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर जब भी ये रेट लिमिटिंग लगेगी, ठीक है, लेट्स इसको, अब क्या है कि अगर ये है, जब भी रेट लिमिट होगा, लेट्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा ही आ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई, तो हम इसको, जब इसका लिमिट रीच हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे 429, इसको बोलते हैं टू मैनी रिक्वेस्ट, ठीक है। ओके, इसको रेड कर देते हैं, इसको ये होगा हमारा, रेड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसको रेट लिमिटर बोलते हैं, ठीक है, इसको नॉर्मल रख देते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है तुम्हारा कैसे हम डिज़ाइन करना चाहिए हमें, ठीक है। कुल मिला के मतलब जब भी हमें रेट लिमिट को डिज़ाइन करना है तो हमें सारे कंसीडर करने पड़ते हैं पॉइंट्स, जैसे कि अभी हम कौन सा टेक्नोलॉजी स्टैक हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और कौन सी सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं कैश के लिए, ठीक है। और उसमें हमको फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी लिमिटिंग एल्गोरिदम हमको लगानी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम, इट डिपेंड्स ऑन कि हमारा आर्किटेक्चर कैसा है सिस्टम का, ठीक है, इस सब चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी फिर आता है कि अम, ठीक है, तो हम, अब आता है कि रेट लिमिटिंग के एल्गोरिदम्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। पहले हम डिज़ाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रेट लिमिटिंग एल्गोरिदम्स होती हैं, ठीक है। फिर आता है रेट लिमिटिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है, ठीक है। इससे बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं, मेनली होती हैं टोकन बकेट, दूसरा होता है लीकी बकेट, किंग बकेट, ठीक है, तीसरा होता है फिक्स्ड विंडो काउंटर, फिर होता है स्लाइडिंग विंडो लॉगरिदम, ठीक है, लॉग बेस्ड, फिर होता है स्लाइडिंग विंडो काउंटर बेस्ड।
ठीक है, ये होती है 4 एल्गोरिदम्स, 4 नहीं 5 हो गई है। ठीक है, टोकन बेस्ड, जिससे कि हमें पता चल रहा है, टोकन के नाम से ही पता चल रहा है क्या होनी चाहिए टोकन बेस्ड। कि लेट्स से मैंने कोई, मेरे पास सर्विस है और मैं उसको रेट लिमिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस के बेसिस, सो इट्स ऑल अबाउट प्राइसिंग। तो प्राइस के बेसिस में टोकन प्रोवाइड कर दूंगा। लेट्स से कोई सर्विस है, मैंने उसको 4 टोकन दे दिए, तो अब मैं कह रहा हूँ कि वो 4 टोकन ही है, और वो जब 4 टोकन कंप्लीट हो जाएंगे तो वो रिक्वेस्ट क्या होगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, द टोकन बकेट एल्गोरिथम इज वाइडली यूज्ड फॉर रेट लिमिटिंग। इट इज सिंपल, वेल अंडरस्टूड एंड कॉमनली यूज्ड बाय इंटरनेट कंपनीज। Both Amazon and Stripe use this algorithm to throttle their API requests. ठीक है, अब कैसे काम करती है। अब वो एक टोकन बकेट का कंटेनर होगा जिसमें प्री डिफाइंड कैपेसिटी होगी। ठीक है, ठीक है, लेट्स से एक बकेट बना लेते हैं। ठीक है, इसमें बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं, बकेट है क्या इसमें। ओह नाइस, ओह नाइस। ठीक है, हाँ लेट्स से ये हमारी बकेट है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बकेट नहीं है बट ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कॉइन्स है, 1 2 3 4। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम, ठीक है 4 हो गए, हम कह रहे हैं कि जो अब ये लेट्स से हमने टोकन बकेट के लिए हम इसको एक कर देते हैं। ठीक है, टोकन बकेट है। अब क्या है कि लेट्स से मैंने इसको फिक्स कर रखा है कि 3 ही टोकन में अलाउ करूंगा, तो अभी क्या होगा कि ऊपर से एक रिफिलर लगा होगा। ठीक है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस बेसिस पे हम उसको रिफिल करेंगे। ठीक है, इस रिक्वेस्ट कंज्यूम 1 टोकन। ठीक है, जब भी रिक्वेस्ट आएगी और अगर हमारे पास इनफ टोकन्स होंगे तो वो रिक्वेस्ट हम अलाउ कर देंगे। ठीक है, जैसे ये आते रह रहा है, लेट्स से ये रिफिलर है हमारे पास एक, उसके उसका भी कुछ बेसिस रहेगा कि कितने टाइम में वो रिफिल करेगा। ठीक है, ठीक है, फिर अगर इसमें अब ये है कि फॉर अगर 3 यहाँ रिक्वेस्ट आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, हम उसको करना ही नहीं चाहते कुछ, वो रिक्वेस्ट जो होगी अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टोकन नहीं होंगे तो वो रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब हम इसका हाई लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे कि लेट्स से there are requests, then there is bucket। ठीक है, ठीक है, ये किसी के अंदर है। ठीक है, इसमें if else की कंडीशन है। अब इसमें एक रिफिलर लगा हुआ है ऊपर से। ठीक है, अरे ठीक है, ये रिफिलर्स है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब हम इसमें एक केस लगाएंगे यहाँ पे, जैसे कि अगर ये केस है, ठीक है, इसको बोल देंगे ये कोई यूज़र है, रिक्वेस्ट मार रहा है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मार रहा है। ठीक है, लेट्स से ये रिक्वेस्ट मार रहा है इधर से इधर, और इसके अंदर हमारे पास बहुत छोटी छोटी रिक्वेस्ट पड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहा है ये। ठीक है, लेट्स से ठीक है, बहुत सारी रिक्वेस्ट है। अब ये भेज रहा है तो हमारा क्या काम होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए इसका, इस मिडिलवेयर का क्या काम होना चाहिए, चेक करेगा कि अगर हमारे पास इनफ टोकन है, इनफ टोकन है कि नहीं। इसको ये इफ केस है मैं, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये है इनफ टोकन।
ये चेक करेगा यहाँ पे अगर इनफ टोकन है कि नहीं। ठीक है, लेट्स से इनफ टोकन नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, इसमें आएगा नो, यहाँ होगा ड्रॉप रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये ड्रॉप हो जाएगी। और अगर इसमें इनफ टोकन्स होंगे तो ये क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। अच्छा, 3 हमारे पास आई थी। ठीक है, ये पास हो गई। तो ये है मेन इलस्ट्रेशन कि टोकन बकेट हमारी कैसे काम करती है। ठीक है, इसका बेसिस यही है। ठीक है, अब है पॉइंट कि अब हम क्या, किस बेसिस पे इसको बोलेंगे कि चार, लेट्स से हम करते हैं ये, हम चाह रहे हैं कि 1 मिनट में हम बस 4 टोकन अलाउ करें तो रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, तो जब लेट्स से स्टार्टिंग में हमारे पास 4 टोकन्स हैं, अब उसमें क्या होगा, 1 टोकन आया, 2 टोकन आया, 3 टोकन आ गए। ठीक है, अ, ठीक है, तब तक तो पास हो जाएगा। बट 1 मिनट से लेट्स से ज़्यादा हो गया, सॉरी, अगर हम 3 ही टोकन अलाउ करें ना, ठीक है, अगर हम 1 मिनट के अंदर ही है तो चौथा टोकन आएगा तो उसको, रिक्वेस्ट को वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यही है टोकन एल्गोरिदम, दैट्स इजी पीजी। तो इसमें क्या है कि अब इसमें वो पढ़ लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या करता है। एल्गोरिदम में क्या है, वो दो उसके पास पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, इट विल हैव 2 पैरामीटर्स लाइक बकेट साइज एंड फिर होगा रिफिल रेट, क्या होगा हमारे पास। फिर रिफिल रेट हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइक क्या है, नंबर ऑफ टोकन्स जो होंगे किस बेसिस पे होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर इफ यूजर इज अलाउड टू मेक 1 request per second then and let's say 150 frames per day and like 5 posts per second, 3 buckets are required for each user। ठीक है, तो हम उसके अलग अलग की बकेट बना लेंगे। फिर उसको if you need to throttle that request based on IP addresses and IP addresses is required as a bucket। तो पॉइंट ये है कि जिस जिस चीज़ के लिए भी हमें throttle करना है तो उसकी हम अलग अलग बकेट बना सकते हैं। ठीक है, अब इस एल्गोरिदम के प्रोस क्या होते हैं, प्रोज प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं भाई। प्रोज होते हैं कि इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, फिर होता है मेमोरी एफिशिएंट। अब इसमें जैसे इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर टोकन बकेट में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एक बार में आ गया छोटे शॉर्ट पीरियड में, तो क्या होगा, इट कैन गो थ्रू as long as there are token left, so based on token left it will throttle the request। ठीक है, ये हो गया हमारा टोकन बकेट, इजी पीजी। फिर आता है लीकिंग बकेट, क्या होता है, फिर होता है, फिर फिक्स्ड विंडो काउंटर्स होते हैं, स्लाइडिंग विंडो लॉगरिदम्स होता है, हाई लेवल। सो बेसिकली ये सब देख लेना, तो तुम्हें आ जाएगा इजी पीजी। अगर हम इसका हाई लेवल डिज़ाइन देखेंगे ना, तो मैं सीधा हाई लेवल डिज़ाइन बता देता हूँ, बाकी चीज़ें हम कभी देख लेंगे। कभी क्या मतलब, कल देख सकते हैं। क्या, ठीक है, अब हाई लेवल क्या है, लेट्स से ये क्लाइंट है, क्लाइंट है, इसके पास लैपटॉप मॉनिटर बहुत कुछ रखा है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक रेट लिमिटर होगा। ठीक है, अब बेस्ड पहले हम बना लेते हैं कि जब हमारे रेट लिमिटेड होगा उस केस में क्या होगा। हम क्या कर देंगे इसको 290, हम उसको 429 दे देंगे।
ठीक है। एक हमारी होगी एपीआई सर्विस, जिसके लिए हम ये लगा रहे हैं मेन चीज, एपीआई सर्विसेज सर्वर्स, जिसके लिए हम ये मेन रेट लिमिटिंग लगा रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये सक्सेस होता है तो ये हमको अलाउ करेगा एपीआई सर्वर पर जाने के लिए। ठीक है। नाउ अब हमको पता है कि हमारे पास रेट लिमिटर है, तो ये किसी बेसिस पे ही हम लगा रहे होंगे रेट लिमिटर, राइट। तो क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, रेट लिमिटिंग के रूल्स कहीं ना कहीं पे सेव करने पड़ेंगे। ठीक है। ये रूल्स हैं, सिंपल रूल्स। अब पॉइंट ये है, अब रूल्स को प्रोसेस करने के लिए भी हमें एक वर्कर की ज़रूरत है। ठीक है। तो हमें एक वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, जो जिसको हम बोलेंगे रूल वर्कर, या फिर सिंपल इसको वर्कर्स बोल देते हैं अभी। ठीक है। अब है, तो ये क्या होगा, ये जाएगा सीधा वर्कर के पास, वर्कर जाएगा रूल्स ढूंढने। ठीक है। एक सेकेंड, वर्कर जाएगा, नहीं उल्टा हो गया, वर्कर जाएगा रूल ढूंढने। ठीक है। ये हो गया इजी पीजी। ठीक है। अब है, ये बार बार वर्कर्स के पास जा रहा है। ठीक है। फिर वर्कर रूल्स के पास जा रहा है, तो ये लाइक बहुत ज़्यादा एक्सेस है यहाँ पे डीबी का। ठीक है। तो हम इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कैश बना सकते हैं। ठीक है। जो होगा रूल्स का कैश है। ठीक है। रूल्स कैश। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधे वर्कर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है रूल्स क्या है। तो हम पहले कैश में चेक करेंगे, कैश में नहीं होगा तो वो वर्कर के पास जाएगा, वर्कर उसको फैच करेगा रूल से। ठीक है। अब क्या, रूल्स स्टोर्ड इन द डिस्क, वर्कर्स frequently pulls rules from the disk and store them in the cache. ठीक है। When a client sends a request to the server, the request is sent to the rate limiter middleware first. ठीक है। उसके बाद क्या होगा, rate limiter middleware loads rules from the cache, it fetches counters and rasts request times from the redis cache. तो पॉइंट ये भी है कि रेट लिमिटिंग को उसकी भी ज़रूरत है। अब अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो रेट लिमिटिंग को हमें एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की ज़रूरत है, जिससे कि वो चेक कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट एपीआई सर्वर्स के लिए कि कौन से सर्वर्स पे क्या हमें रेट लिमिट करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम एक रेडिस में हम काउंटर सेव कर सकते हैं कि लास्ट रिक्वेस्ट कब आई थी और कितने टाइम स्टैम्प पे आई थी। तो उसके लिए हम एक रेडिस लगा सकते हैं। तो बेस्ड ऑन रेडिस हम चेक कर सकते हैं कि हमें इसको अलाउ करना है कि नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। तो वही है, इट fetches counters and last request times from the redis cache. Based on the response, the rate limiter decides कि if request is not really rate limited or it is forward to the API server, और इसको या फिर 429 इसको रिटर्न करना है। ठीक है। ठीक है। अब ये है कि इसमें अब दो चीज़ और आती हैं। ये तो सिंपल डिज़ाइन हो गया रेट लिमिटर का, और कुछ नहीं चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है। दिस इज द, इसको थोड़ा नीचे ले आओ, रेट लिमिटर हाई लेवल। फॉन्ट कैसे बढ़ाते हैं भाई, ठीक है। ये हो गया हाई लेवल। अब अगर चाहो तो तुम हैंडल कर सकते हो कि अगर जो रिक्वेस्ट ड्रॉप हो रही है उनका क्या करना है। ठीक है। तो उसके लिए एक तो ऑप्शन है, ठीक है, एक ऑप्शन है कि वो रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दिया जाए। ठीक है। ड्रॉप रिक्वेस्ट,
ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, कि हम एक मैसेज क्यू बना दें। ठीक है, ठीक है, मैसेज क्यू बना दें और इस रिक्वेस्ट को दोबारा से क्या करें, दोबारा से इसको रेट लिमिटर के थ्रू भेजें। ठीक है, तो जो भी इसका एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। मतलब उसमें हम डिपेंड्स कि हमें क्या करना है, इट्स आवर डिज़ाइन कॉल। ठीक है, अब सारे काम हो गए इसमें। तो अब हमें एक चीज़ सोचनी है कि परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, रेट लिमिटर को हम जियो टैग कर सकते हैं, मतलब कि एज सर्वर्स बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। अगर हमारा ट्रैफिक जहाँ से आता है, जैसे लेट्स से अमेरिका से आता है या फिर इंडिया में है या जापान है, इट डिपेंड्स। ठीक है, बाकी अब इसमें क्या है, सारी चीज़ें हो गई। फाइनल चीज़ होगी मॉनिटरिंग कैसे करनी है। ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए वही चेक करना है कि इसमें मॉनिटरिंग सर्विसेज लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम पता लगा पाए कि हमारी जो रेट लिमिटिंग एल्गोरिदम है वो कितनी इफ़ेक्टिव है और जो हम रूल लगा रखे हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, और इससे हम बहुत सारे एनालिटिक्स निकाल सकते हैं मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स लगाने के बाद, कि कितना बस ट्रैफिक आ रहा है, उस बस ट्रैफिक सिनेरियो में हमारी कौन सी एल्गोरिदम चल रही है सही। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑलराइट, अब हमारा आता है रैप अप। रैप अप में क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा, क्या पढ़ लिया। वैसे तो हमने टोकन बकेट पढ़ लिया है, बाकी एल्गोरिदम्स भी होती हैं बट ठीक है, एनीवे वो सब चीज़ है। क्या क्या पढ़ा हमने, लिमिट, रेट लिमिटिंग एल्गोस। ठीक है, और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है यूजिंग एज सर्वर्स। ठीक है, और क्या हो सकता है। ठीक है, एनीवे जो भी है, इसमें अब क्या है कि कुछ टॉकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे। लेट्स से कि हार्ड लिमिट, हार्ड और सॉफ्ट लिमिटिंग क्या सीन है, ये क्या चीज़ है। हार्ड लिमिटिंग ये हो सकती है कि लेट्स से द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस और एपीआई, वी कैन नॉट मेक एनी एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट, इट्स अ हार्ड लिमिट। ठीक है, वो हो गया हार्ड लिमिट। सॉफ्ट लिमिट है कि लेट्स से किसी किसी के लिए अगर कोई एसेंशियल सर्विस नहीं है तो हम छोड़, शॉर्ट पीरियड के लिए हम उसको अलाउ कर देते हैं, थ्रेशोल्ड को हम अलाउ कर सकते हैं। तो इट्स ठीक है, और अब है कि हाँ, आई थिंक ये हो गया, आई थिंक इट्स इनफ इनफ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज check out the channel, bye bye।